देखिए, मोदी जी गए थे वहाँ कुछ साल पहले। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ हवाई जहाज से लैंड हुए थे वो लोग धर्म को भूल गए, जो लोग शिप से आए थे वो लोग धर्म को चला रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि वहाँ सूरीनाम से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ धर्म को जीवित करके रखा हुआ है। उन्होंने मंदिर भी बनाए हैं, आज भी वो लोग हिंदी बोलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पंडित भी हैं वो लोग जो पूजा कराते हैं। तो अगर हम कहेंगे तो पूरा धार्मिक अनुष्ठान जो हिंदुस्तान में होता है जो का त्यों वो वहां भी होता है और वहां कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ऐसा करने से। सनातन कल्चर बड़ा साइंटिफिक कल्चर है जी। वहाँ के जो यूथ है वो यूथ मेरे बहुत सारे वहाँ लोग जानने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी वहाँ आप जो हमारे बुक्स हैं सनातन की वो उनको वहाँ प्रोवाइड करते हैं? देखिए वहाँ अगर आप सोचेंगे जैसे यहाँ बुक्स स्टोर है तो हिंदी की बुक्स वहाँ भी सारी मिलती है। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। नेक्स्ट टीवी में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में ना रह के हुए भारत की उस संत परंपरा को, भारत की उस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। वो संत हैं महर्षि केशवानंद महाराज जी। केशवानंद महाराज जी हॉलैंड में रहते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। राधे राधे। स्वामी जी, शारदा पीठ को लेकर आप हॉलैंड में रहते हैं, कैसे आपके मन में आया कि मुझे शारदा पीठ के लिए एक आंदोलन करना चाहिए और भारतीयों को बताना चाहिए कि शारदा पीठ कितनी इंपॉर्टेंट है सनातन के लिए, भारतीयों को जानने के लिए? क्योंकि जब तक मैं भारत में था तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब मैं विदेश गया और मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इवन वहाँ के जो पुजारी थे या पुरोहित थे या पंडित थे जो बहुत सालों से रहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी के आप बारे में क्या जानते हैं, आदि शंकराचार्य कौन है, तो उन लोगों को भी नहीं पता था कि आदि शंकराचार्य कौन है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा उसमें लगा कि नहीं, कुछ भारत में कितने लोग जानते हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है। हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा करी, खासतौर से पारिवारिक लोगों से, गृहस्थ लोगों से और स्टूडेंट से। तो उनसे भी पूछा कि आदि शंकराचार्य के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लोगों को ये नहीं पता है कि जो आदि शंकराचार्य हैं वही आदि शंकराचार्य तो दूसरे शंकराचार्य हैं। जब आप आदि शंकराचार्य का फोटो किसी को दिखाओगे तो लोग कहेंगे अच्छा ये शंकराचार्य हैं, इनको तो हम जानते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि 2500 साल पहले ये बॉर्न हुए थे और अभी शरीर में भी नहीं है ये। तो आधे लोगों को ये भी नहीं पता है ये। तो मुझे लगा कि हमें कुछ इसके लिए करना चाहिए। आज से लगभग 6 साल पहले हमने एक संस्था का निर्माण किया, आदि शंकराचार्य इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन जी। और उसकी सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो हमारा गढ़ है यानी हिंदुस्तान, भारत, तो मुझे लगा सबसे पहले हमें यहाँ से कुछ करना चाहिए। तो मैं, धर्मेंद्र जी, अपने आचार्य जी और कुछ लोग साथ में थे। हमने दिल्ली से पदयात्रा शुरू करी माता वैष्णो देवी तक के लिए सबसे पहले 2018 में। तो हमने यहाँ से एक अवेयरनेस लगाया, हमने लोगों को बताया आदि शंकराचार्य जी कौन है, हम जगह जगह रुकते थे, बताते थे लोगों के लिए, ब्रोशर बांटते थे लोगों के लिए। तो 2018 में हमने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद हमने कुछ साल ऐसा रहा कि कोरोना का टाइम रहा और कुछ चीजें नहीं हो पाई। फिर पिछले साल हमने नीदरलैंड के अंदर हिल्टन होटल में आदि शंकराचार्य जी की जयंती वहां मनाई पिछले साल हमने। और वहां पहली बार ऐसा था कि विदेश में इतनी धूमधाम से आदि शंकराचार्य जयंती मनाई गई। वहाँ हमने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया, लोग आए। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने उनके ऊपर तैयार कराई थी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने दिखाई। फिर भी लोगों की समझ में ये नहीं आया। उस समय लोगों ने बाद में हमसे पूछा क्या ये जीवित है अभी। तो ये जो अवधारणा है लोगों की कि वो जीवित है या नहीं है अभी, ये बड़ा रहस्य है एक तरीके से ये। तो हम ये चाहते हैं कि आदि शंकराचार्य के बारे में लोग जाने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही एक ऐसे व्यक्ति थे दुनिया भर के अंदर कि जो विश्व शांति स्थापित कर सकते थे अगर उनके मार्ग पे हम चलते हैं। वो शस्त्र से नहीं, संवाद से चलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कोई युद्ध भी होता है तो संवाद के बाद ही उसका हल निकलता है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। शारदा पीठ शिक्षा का केंद्र रहा है जी आदिकाल में जी। आदि शंकराचार्य ने वहां जाकर लोगों को बताया, तो हम उसको किस तरह से, जो हमारे संत समाज है, मैंने नहीं देखा बहुत ज्यादा कि लोगों को शारदा पीठ के बारे में बहुत पता है। एक्चुअली ये सत्य है बिल्कुल, शारदा पीठ के बारे में लोगों को नहीं पता। जब मैंने कहा मेरी संस्था का नाम है रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन, तो हमें ये लगा कि भाई ये
आचार्य तो कोई भी लिख सकता है, बहुत सारे आचार्य हो सकते हैं, जिसने जैसे हम कहते हैं एमए की डिग्री हो गई तो आपने संस्कृत पढ़ी, तो आचार्य कोई भी लिख सकता है। तो मेरे दिमाग में कौतूहल एक प्रश्न आया ये कि कैसे हो सकता है जगत गुरु की उपाधि इन्हें किसने दी। और जब हमने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करी, लोगों से पूछा, कुछ इधर पढ़ा, कुछ इधर पढ़ा, कुछ लोगों से पूछा, तो कोई जानकारी हमें ढंग से नहीं मिली। उसके बाद कुछ लोग हमें जो मिले जो ऑथेंटिक लोग थे, जिन्हें नॉलेज थी इस चीज की, तब ये पता लगा कि आदि शंकराचार्य जी जो थे, जगत गुरु की उपाधि उनको शास्त्रार्थ करने के बाद कहाँ से प्राप्त हुई? पीओके से, शारदा का जो इस समय जो पीओके में है शारदा पीठ, वहां से ये प्राप्त हुई थी। तो हमारे लिए क्या हुआ कि हमारे पास शारदा पीठ का मुद्दा ही नहीं था, हमारे पास आदि शंकराचार्य जी थे। लेकिन जब हमें लगा कि हमारे गुरु पीठ है ये, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं और वो गुरु पीठ है हमारा, तो सबसे पहले हमें उसके लिए कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। यहाँ से ये माइंड में एक प्रशस्त हुआ कि ये मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है कि यहाँ एक कॉरिडोर बने, उस मंदिर की भव्यता बने और भव्य एक मंदिर वहां बने और एक कॉरिडोर बन के वहाँ हिंदू लोग जाएं और वहां जाकर वो दर्शन कर सकें। अच्छा महर्षि जी, आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जो अपने आप को आज के समाज में, आज की दुनिया में बड़ा आधुनिक मानते हैं। क्या वहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर वहाँ कैसे फल फूल रहा है? देखिए, मोदी जी गए थे वहाँ कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि जो लोग यहाँ हवाई जहाज से लैंड हुए थे वो लोग धर्म को भूल गए, जो लोग शिप से आए थे वो लोग धर्म को चला रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि वहाँ सूरी नाम से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने वहाँ धर्म को जीवित करके रखा हुआ है। उन्होंने मंदिर भी बनाए हैं, आज भी वो लोग हिंदी बोलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पंडित भी हैं वो लोग जो पूजा कराते हैं। तो अगर हम कहेंगे तो पूरा धार्मिक अनुष्ठान जो हिंदुस्तान में होता है जो का त्यों वो वहां भी होता है और वहां कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ऐसा करने से। सनातन कल्चर बड़ा साइंटिफिक कल्चर है जी। वहाँ के जो यूथ है, वो यूथ मेरे बहुत सारे वहाँ लोग जानने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी वहाँ आप जो हमारे बुक्स हैं सनातन की, वो उनको वहाँ प्रोवाइड करते हैं? देखिए वहाँ अगर आप सोचें कि जैसे यहाँ बुक्स स्टोर है तो हिंदी की बुक्स वहाँ भी सारी मिलती हैं। अच्छा। इवन आपको बता दूं, एक मेरे मित्र हैं, शिष्य भी हैं, उनकी एक शॉप है। आप यहाँ 10 बुक स्टोर पर जाएंगे तब वो किताबें मिलेंगी, उनके अकेले के पास वो सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो आप सोचिए हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यहाँ से गया है अपने अपने माध्यम से, चाहे वो किताबें बेच रहा है या किताबें खरीद रहा है, अपने अपने माध्यम से हिंदू धर्म को प्रशस्त करने का लोग कार्य कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां अतिक्रमण हो रहे हैं हर ओर से, वहां जाकर एक शांति का पाठ पढ़ाना और कभी सनातन से जुड़े हुए लोगों की कोई नेगेटिव बात नहीं आना बाहर, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए दुनिया भर में जहां भी हिंदू गए हैं उन्होंने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, हाईली एजुकेशन लिया उन्होंने, और उस जिस देश में भी रहे हैं वो उस देश के प्रगति का हिस्सा बने हैं, वो उस पर बोझ नहीं बने। वो आप बाकी लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो जिस देश पर जाते हैं बोझ बनते हैं, वो हिंदू जहां जाते हैं प्रगति का हिस्सा बनते हैं। मेरी वहां एक कंपनी है, मैं वहां टैक्स पे करता हूं, उसके लिए वैट पे करता हूं, मैं वहां बोझ नहीं हूं। इसी तरीके से दूसरे लोग जो जाते हैं वो बोझ बनते हैं वहां पे, वो सरकार से पैसा लेते हैं। अच्छा, तमाम सरकारें हैं, मैंने अमेरिका से लेके यूरोप की कई सरकारों को देखा, वहां जो भारतीय त्योहार हैं उनको सरकारी नेता मनाते हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए सरकारी नेता नहीं मनाते, आज की डेट में स्कूल में भी मनाते हैं। अभी मैं बताऊं आपके लिए कि मैं हेग में रहता हूं। ओके। और हेग में जब बच्चों का एक कैलेंडर आता है कौन कौन सी आपकी छुट्टी है, तो छुट्टी तो वो सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन इस बार वहां लिखा हुआ था होली और फगवा, कि इस दिन ये हिंदुओं का एक हॉलीडे होता है, जिस पर लिखा था। और वहां बच्चों को एक गाय के बारे में समझाया गया। तो स्कूल के लोगों ने ये बताया उसमें कि गाय हम लोग तो खाते हैं लेकिन हिंदू लोग गाय नहीं खाते। तो ये भी वो समझाते हैं तुम्हारा जो रिलीजन है वो क्या कहता है और हमारा रिलीजन क्या कहता है इसके लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊंगा आपके लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब कोई व्यक्ति वहां बीमार होता है या जेल में है बाय द वे और वो डिप्रेशन में जाता है, तो वो उसके पृष्ठ को बुलाते हैं, उसके जो पंडित जी हैं उनको बुलाते हैं, साधु सन्यासी को किसी को बुलाते हैं और बुला के वो उसकी काउंसलिंग करता है।
और उस काउंसलिंग का जो खर्चा होता है वो सरकार देती है जब से आप घर से निकलते हैं और वापस घर पहुंचते हैं। आपके पूरे एक एक मिनट काउंट होता है, जितना आपने उसको व्यक्ति को टाइम दिया है वो काउंट होता है, और उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं घर बैठे आपके लिए उस चीज के लिए। आप सोचिए कि ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। अगर इतना करेंगे तो हमारा सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, अगर हम यहाँ शुरू कर देते हैं ये काम तो। दूसरी बात, वहाँ एक स्कूल है, हिंदू बेसिक स्कूल, हम बासिस कहते हैं वहाँ पे। उस स्कूल में जब जाएंगे तो सबसे पहले मंदिर है, घुसते ही सारे बच्चे पहले प्रणाम करते हैं। वहाँ सारे त्योहार मनाए जाते हैं। वहाँ एक चीज देखिए कि किसी भी धर्म संप्रदाय के बच्चे जब कोई कार्यक्रम होता है क्रिसमस का, तो सारे बच्चे चर्च जाते हैं वहाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग जाते हैं वहां पर। और यहाँ अगर आप स्कूल के बच्चों को ले जाएंगे मंदिर में तो उनका सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, स्कूल की मान्यता खत्म कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है नकली है, सही मायने में असली नहीं है ये। अच्छा, वहाँ जो हम परिधान पहनते हैं, जैसे आपने भगवा धारण कर रखा है, तो वहाँ किसी को कोई परिधान पहनने में कोई समस्या होती है? देखिए, वहाँ लोग विभिन्न प्रकार के परिधान पहनते हैं और मुझे गर्व है अपने इस परिधान के ऊपर। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मैं यूरोप अमेरिका करीब 35 देशों की मैंने यात्रा करी है, करीब एशिया, यूरोप, अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका तक मैं गया हूँ। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। हाँ देखिए, अगर मैं कहूँ छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे देश में भी होता है। तो आज हम जाते हैं तो हमारे लोग हमें देखकर मुस्कुराते हैं और हंसते हैं और हम पे कमेंट्स भी कर देते हैं लोग। छोटा, ये हमारे यहाँ के लोग, ये हमारे यहाँ का लोग भी है। लेकिन वहां भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कभी कभार, उसके लिए लोगों को लगता है कि हम कहाँ से हैं, ऐसे माला पहने हुए, तिलक लगाए हुए, बाल बड़े बड़े से, तो कुछ लगता है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं कहूंगा तो मुझे कहीं ऐसा अपमान मुझे सहन नहीं करना पड़ा कहीं। अच्छा, वो देश बड़े उदारवादी है, वो सबको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो कभी भी जो खास करके सनातनी है, सिर्फ उनके बारे में अगर कहें तो कभी नेगेटिव थॉट उनका नहीं आया, बाकी सबके लिए नेगेटिव। देखिए, मैं नेगेटिव थॉट जब आएगा जब कुछ नेगेटिविटी फैलाएंगे वहां पर। हमने क्या किया, हमने क्या कहा आपसे, हम जब राष्ट्र में सहयोग करते हैं उस राष्ट्र की तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो क्यों कमेंट्स करेंगे? वो कमेंट्स उन लोगों के लिए करते हैं जो उनके ऊपर बोझ है। और सनातन सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सब लोगों को सुखी देखना चाहता है। और वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो 2 शब्द हैं हमारे, ये हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा है, समझ लो। हम सब लोगों के साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ जो नहीं रहना चाहते हैं उनको भी जबरदस्ती अपना साथ रखते हैं, ये हमारी भूल है शायद। देखिए, यही अंतर है भारतीयता, भारतीय संतों में और दूसरे लोगों में। यही अंतर है भारत की संस्कृति में और दूसरी संस्कृतियों में। आज भारत की संस्कृति हर जगह फल फूल रही है, कहीं से कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है। आप सब समझदार हैं कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी, आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद।